1996 में एक रिसर्च हुई जिसमें पता चलता है, एक बात सामने आती है कि जो डार्कलिंग बीटल्स होते हैं ये डिज़ीज़ कैरियर होते हैं और पोल्ट्री फार्म के अंदर बहुत ज़्यादा डिज़ीज़ काज करते हैं। 1998 में पता चला कि बीटल्स होते हैं ये राउंड वर्म्स का भी सेकेंडरी होस्ट होते हैं। रिसर्चेस चलती गई, 1909 में आके पता चला कि जो पहले कहा गया था कि ये डिज़ीज़ कैरियर होते हैं, तो फिर कंफर्म हो गया कि आईबीडी, न्यूकैसल डिज़ीज़, एनडी, उसके बाद साल्मोनेला और दूसरे जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सब का होस्ट होता है। इसके अंदर ये सारे बैक्टीरिया वायरसेस पाए जाते हैं, ठीक है, जो बीमारी काज करते हैं। उसके बाद 1912 में ये बात सामने आई कि आईएलटी, इन्फेक्शियस लिंगोट्रिकियाइटिस डिजीज़ जो होती है वो इनकी वजह से होती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरे यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल बात करेंगे कि हम डार्कलिंग बीटल्स को किस तरीके से कंट्रोल करते हैं और इसमें हम होती क्या हैं और इसको किस तरीके से अपने शर्ट से दूर रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि डार्कलिंग बीटल्स क्या होती हैं। डार्कलिंग बीटल्स जो लीटर के अंदर काले काले रंग की जो छोटे छोटे मकोड़े होते हैं उसको हम डार्कलिंग बीटल्स बोलते हैं। ये आपके बर्ड के लिए, आपके ब्रॉयलर के लिए, आपके लेयर ब्रीडर, जितने भी आप कमर्शियल या कमर्शियल फार्मिंग करते हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित होते हैं, क्योंकि ये सारी डिजीज़ का कैरियर होते हैं। इनकी जो लाइफ स्पैन होती है वो 40 से 100 दिन के 100 दिन तक होती है, लेकिन एक जो फीमेल होती है वो तकरीबन 12 माह तक ज़िंदा रह सकती है और तकरीबन 2000 अंडे देती है। इसकी तकरीबन 20,000 टाइप्स हैं जो कि आपके बर्ड्स को इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। तो इसको हम इतनी ज़्यादा इसकी जो ख़तरनाक हैं और इसको किस तरीके से कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि ये पाए कहाँ पे जाते हैं। जब हम ये पता चल जाता है कि ये कहाँ पे पाए जा रहे हैं तो फिर वहाँ से हम इसे एलिमिनेट कर सकते हैं, रेडिकेट कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। तो ठंडी जगहों पे ये रहते हैं, ठीक है, जहाँ पे थोड़ा थोड़ा अंधेरा होता है वहाँ पे ये मौजूद होते हैं, इसलिए इसे डार्कलिंग बीटल्स बोलते हैं। इनकी अफजाइश के लिए टेम्परेचर और मॉइस्चर बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर ये आप देखें कि जो आपके फीडर्स होते हैं उसके नीचे जो जगह होती है वहाँ पे मॉइस्चर भी ज़्यादा होता है और वहाँ पे फीड भी गिरती रहती है, वहाँ पे ये मौजूद होते हैं। उसके अलावा पिलर्स के साथ मौजूद होते हैं, आपके कूलिंग पैड के साथ मौजूद होते हैं और ये जो जहाँ पे पानी लीकेज हो रहा होता है वहाँ पे मौजूद होते हैं। उसके अलावा ये जहाँ पे जो स्पॉट जिसे हम ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं वो होते हैं, वहाँ पे ये मौजूद होते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए हम पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं और उसके अलावा सबसे पहले इसको कंट्रोल करने के लिए हम लिटर को साफ़ करते हैं, ड्राई रखते हैं। अब लिटर को ड्राई रखना है अपने मैनेजमेंट, अब ये सारे पहले तो मैं मैनेजमेंट वाला तरीका बताऊंगा, उसके बाद हम कोई देखेंगे कि इसमें पेस्टिसाइड कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं। लिटर आपने बिल्कुल ड्राई रखना है क्योंकि मॉइस्चर और टेम्परेचर इनके लिए फेवरेबल होता है, इनकी जो कंडीशन होती है उसके लिए फेवरेबल होता है ताकि ये वहाँ पे ग्रो कर सकें। जब आपने फ्यूमिगेशन करनी होती है, अब जो डाउन टाइम होता है, मतलब कि एक फ्लॉक चला गया है और दूसरा फ्लॉक आने वाला है, तो उनके दरमियान में जो गैप होता है वो कम से कम 2 वीक्स का रखें, ठीक है। उसमें फ्यूमिगेशन करें और जो टेम्परेचर होता है उसको आप 45 डिग्री तक उसको ना वार्म कर दें ताकि अंदर जितने भी बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, ख़ास तौर पे बीटल्स जो बच जाती हैं या इनके जो एग्स बच जाते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएं। या टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा डाउन कर दें, 21 डिग्री सी तक ले आएँ, तो ये जो होती हैं माइग्रेट करना शुरू कर देती हैं और ये इस तरीके से इसे मारा भी जा सकता है। उसके अलावा अगर आपकी फीड लीटर के ऊपर गिर जाती है तो उसको आप फ़ौरन से उठा लें और फ़ौरन से उठाने के बाद उस लीटर को उस जगह से उठा दें ताकि यहाँ पे बीटल्स की अफजाइश ना हो सके। उसके अलावा आप क्या करें कि ह्यूमिडिटी का जो तनासुब होता है उसको कंट्रोल करें। अपने लीटर को ड्राई करने के लिए आपने ये सही हिसाब लगाना है कि 10% जो मॉइस्चर है वो अगर 10% मॉइस्चर लीटर के अंदर रह जाए तो भी बीटल्स मर जाती हैं, क्योंकि हमारे बर्ड्स को 25% मॉइस्चर वाला लीटर चाहिए होता है। ड्रॉपिंग्स आ रही होती है, उसके अंदर वाटर होता है और वो भी जो आप कह सकते हैं कि लीटर को गीला करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसके अलावा
आप रैकिंग करें, जिससे आपके जो मॉइस्चर होगा वो रिड्यूस होगा और बीटल्स ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, एक पेस्टिसाइड इस्तेमाल करने से हमारे बर्ड भी इफ़ेक्ट हो सकते हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं कि हम टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन कर देते हैं, जिससे जो बीटल्स होती हैं वो माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं। इनके पर तो होते नहीं हैं, ठीक है, मतलब ये उड़ नहीं सकती हैं और ये बाहर की तरफ माइग्रेट करती हैं। अगर आप शेड के बाहर दीवारों के साथ पेस्टिसाइड इस्तेमाल कर लें जो इसको मारते हैं, तो आप उससे अपने बर्ड्स को बचा सकते हैं कि जैसे जैसे वो बाहर की तरफ माइग्रेट करती जाएंगी और मरती जाएंगी। उसके अलावा आप बैरियर इस्तेमाल कर सकते हैं, वाटर बैरियर इस्तेमाल करें, आप चूना इस्तेमाल करें। बैरियर ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे बीटल्स की एंट्री आपको लगता है कि हो सकती है, जैसे कि दरवाज़ों के सामने, खिड़कियों के सामने। अगर आप वाटर रख देते हैं तो उनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जैसे कि आप लाइमस्टोन चूना इस्तेमाल करते हैं, उड़ तो सकती नहीं, मैंने आपको बताया कि ये उड़ती नहीं होती हैं, और बर्ड इसको पिक कर लेता है। पिक करने से क्या होता है कि ये इसका जो बल्क वो फिल हो जाता है, लेकिन उसे जो डाइजेस्टिबल प्रोटीन होती है वो नहीं मिलती है। तो क्या होता है कि उसकी जो परफॉर्मेंस होती है, अगर इन द फॉर्म ऑफ आप समझें कि मीट है तो मीट की प्रोडक्शन कम हो जाती है। अगर एग की प्रोडक्शन देखें तो एग की प्रोडक्शन भी कम हो जाती है, बर्ड की परफॉर्मेंस लो हो जाती है। तो अब अगर आप ब्रॉयलर रखा हुआ है तो फिर तो आपको लिटर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने लिटर आप लेयर्स रखी हुई हैं तो उसमें आपको लिटर 1 या 2 माह बाद चेंज कर देना चाहिए अगर उसमें बीटल्स आ गई हैं, क्योंकि ये जो बीटल्स होती हैं ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं। जितनी भी बीमारियां मैंने बताई हैं, IBD, एनडी, न्यूकासल डिजीज़, क्लोस्ट्रीडियम, ये सारे बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, साल्मोनेला, इकोलाई, ये सारे के सारे इसके अंदर पाए जाते हैं और ये इसी के अंदर बढ़ रहे होते हैं। जैसे ही कोई सेकेंडरी उसके ऊपर कोई बीमारी आती है तो सेकेंडरी बीमारियां ये साथ मिला के आपके बर्ड्स को बहुत ज़्यादा बीमार कर देती हैं। उसके अलावा आपने क्या करना है कि इनको ख़त्म करने के लिए ये सारी तदाबीर अपनानी है, और जितने भी आपके पास डार्क एरिया होगा वो शेड के अंदर, वहाँ पे आपने उसको सेट करना है और वहाँ पे लाइट वगैरह लगानी है ताकि आपके बर्ड्स वहाँ पे पहुँच सकें। और आपने लिटर को चेंज करने के साथ साथ आपने हर हफ्ते या हर मंथ आपने क्या करने के आपके लीटर्स को चेक करना है। अब ये देखें कि जो लीटर की केकिंग, लिटर के केक बन जाते हैं और उसके नीचे ब्लैक स्पॉट बन जाता है, जिसके ऊपर जो आप समझ लें कि जो बीटल्स होती हैं ये अफसाइश करना शुरू कर देती हैं। तो इससे भी आपने बचाना है, रैकिंग करनी है। और आपने अगर आपने लेयर रखी हुई है तो उसमें आपने हर महीने के बाद, मैं बता रहा था कि आपने 2 से 3 इंच नीचे तक लीटर को चेक करना है, ठीक है। और जहाँ से आपको लगे कि डैमेज है, मॉइस्चर ज़्यादा है इसमें, या दूसरी चीज़ें जो जितनी भी डिस्कस हुई इस वीडियो में वो आपको आपकी लीटर की क्वालिटी उससे मीट नहीं कर रही, तो अपने लीटर को चेंज कर देना, बजाय इसके कि आप कोई रिस्क लें, आप दवाइयाँ इस्तेमाल करें। आप मैनेजमेंट से भी इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।